कहां कहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता? तो बता रहे हैं कि स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्रियों के बीच में रह तो स्त्री से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। सारी बात बता दोगे तो पूरे गांव में वो फैला देंगी, क्योंकि उनके पेट में बात पचेगी नहीं। इसलिए स्त्री से झूठ बोलने में कितना वेतन मिलता है? आपने कह दिया कि 20,000 मिलता है 40,000। कागज दिखाए तो फर्जी डुप्लीकेट दिखा दिया, वो मान गई हाँ ठीक है। बता दोगे तो पूरा गांव वो सुना देंगे। इसलिए स्त्री सु नर्म, हंसी मजाक में झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। विवाहे च, विवाह में भी झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। कहा कि 10 लाख दहेज देंगे, 5 लाख दिया, विवाह हो गया, कहा कि बोलोगे तो गोली मार देंगे। अब हो गया विवाह, अब क्या? तो झूठ बोल दिया। चाहे लड़की एक आंख की कानी है, कह दिया एकदम अप्सरा जैसे सुंदरी है, और विवाह हो गया, तो 2 झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे, अपनी जीविका बचाने के लिए झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। वहां झूठ बोलना पाप नहीं, व्यापार जिसे कहते हैं। मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है कि गुरु से कपट, व्यवहार में लोग कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो लंगड़ा या हो कोरी। तो कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मान लिया आप दुकान खोले हैं और गुरुजी आपके दरवाजे पर आ गए, और गुरुजी ने कहा कि भाई ये पेन कितने में बेचते हो? आपने कहा एक कलम हम 10 रुपए में बेचते हैं। तो गुरुजी ने कहा हमको कितने में दोगे? आपने कहा गुरुजी जितने में खरीदे हैं उतने में आपको दे देंगे। आप 8 में ले लीजिए, 9 ही रुपए में ले लीजिए। खरीदा था पेन कलम को 8 रुपए में और बेचता है 10 रुपए में। गुरुजी आए, कहे कि हमको कितने में दोगे? तो कहा जितने में खरीदे हैं आपको उतने में देंगे, 9 रुपए में आपको दे देंगे। तक झूठ बोला 1 रुपए का, क्योंकि खरीदा था 8 में, बेच रहा था 10 में। गुरुजी अथवा मित्र आए, कहा हमारे लिए, तो कहा आपके लिए खरीद दाम में, लाभ नहीं लेंगे, तो 9 में दे रहा है। अब शास्त्र पूछ रहा है कि उसे झूठ बोलने का पाप लगेगा कि नहीं? तो शास्त्र कहता है झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। क्यों? कि वो 8 की वस्तु ले आया और 10 में बेच रहा है, तो 1 रुपए तो उसका मार्ग में बिजली का बिल, पानी का बिल हो गया, और 1 रुपए उसका लाभ है। तो यदि उसने अपने मित्र गुरु से लाभ छोड़ दिया और अपना नित्य का जो खर्च है वो भी नहीं लेगा, तो उसकी जीविका चौपट हो जाएगी। तो इसलिए वहां 1 रुपया जो झूठ बोल रहा है, उस झूठ बोलने का उसे पाप नहीं लगेगा। हाँ, 8 का खरीद के लाया, 16 में बेच रहा, तब वो जो है डाकू है, तब तो वो जो है ईमानदारी नहीं है। लेकिन जो प्रमाण शास्त्रीय है कि इतना इतना लाभ है, उसमें झूठ बोलने का पाप नहीं।